अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अमेज़न में क्या कहते हैं मैनीचैट की मदद से अपनी अमेज़न की लिस्टिंग पे रिव्यूज़ कैसे ज़्यादा लेके आ सकते हैं। जिन लोगों को हमने टारगेट किया है फॉर द रैंकिंग पर्पज़ फॉर द जिनको हमने गिवअवेज़ किए हैं, उनको हम किस तरह से रिव्यूज़ बिल्ड अप कर सकते हैं। कि रिव्यूज़ एक वो चीज़ है जिसके लिए हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है, वरना जो होता है हमारी अमेज़न की लिस्टिंग भी खतरे में जा सकती है, हमारा फेसबुक का पेज भी खतरे में जा सकता है। समटाइम्स मुझे क्लाइंट्स आके ये कहते हैं कि आप हमारी लिस्टिंग पे कितने रिव्यूज ला सकते हो। मैं उनको ये बात कहता हूँ, आई एम नॉट अ प्रॉक्सी मार्केटर। ये काम है प्रॉक्सी मार्केटर्स का कि जो आपको वो रिव्यूज उठा उठा के लाके देते रहेंगे। दिस इज नॉट अ परफेक्ट एंड द कंप्लाइंट वे कि आप रिव्यूज जो है ना लेके आए। रिव्यूज Amazon की लिस्टिंग पे थ्रू मैनेजर हम कंप्लाइंट तरीके से लाते हैं। हम जैसे ही कस्टमर को गिव अवे करते हैं, हम उससे पूछते हैं यार, वुड यू लाइक टू गिव अस अ गिव अवे। अब कुछ लोग मतलब वो इस तरह से भी कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं आपको हमने गिव अवे रिफंड आपको देना ही तब है जब हम हमारी लिस्टिंग पे रिव्यू देंगे। तो वो कंप्लेन अमेज़न को कंप्लेन करने के इतने हाई चांसेस होते हैं कि वो आपको कंप्लेन कर सकते हैं अमेज़न पे कि ये बंदा मुझसे रिफंड कर रहा है, मुझे प्रोडक्ट फ्री में दे रहा है, गिव अवे कर रहा है, ताकि वो मुझसे रिव्यू मांग रहा है ताकि मैं उसको रिव्यू दे सकूं। अमेज़न मिनट नहीं लगाएगा, आपकी लिस्टिंग को उठा के बाहर फेंक देगा। तो हमने इस तरह से नहीं करना होता। हमने कस्टमर को क्या कहते हैं क्या फ़ौरन से पहले हमने रिबेट सेंड करनी होती है। कुछ लोग उसको ऐसा ना कैसे करते हैं कि वो उसको 50% रिबेट सेंड कर देते हैं और 50% रिबेट जो होती है वो रिव्यू देने के बाद में करते होते हैं। वो उसे कहते हैं कि आप हमें रिव्यू दें, हमें स्क्रीनशॉट सेंड करें। ये भी एक सही तरीका नहीं है। जो कंप्लायंट वे वही होता है कि हम रिबेट फुल पहले करें, उसके बाद कस्टमर को हम फ़ॉलो अप भेजते रहें कि भई काइंडली गिव अस अ रिव्यू इफ यू लाइक आवर प्रोडक्ट। इस सेंस में, इस तरह की राइटिंग में कि वो ऑफेंड भी ना हो, ताकि वो लिस्टिंग में, ये हालांकि होता ही खतरनाक तरीका ही है रिव्यू मांगना। लेकिन फिर भी अ, हमने जो होता है उसको ईमेल सेंड करनी है इस तरह से ताकि हमें वो रिव्यू दे सके, क्योंकि रिक्वेस्ट रिव्यू तो अमेज़न खुद भी फीचर अवेलेबल होता है, खुद भी इसको डिफरेंट टूल्स भी अवेलेबल है। हम एएमजी कैपिटल एएमजी यूज करते हैं, जेएस का जंगल स्काउट यूज करते हैं, हीलियम यूज करते हैं, ये डिफरेंट टूल्स हैं। तो हम मैनीचैट से भी हम उनको ईमेल्स या उनको हम फॉलो अप जो होते हैं टेक्निक से भेज रहे होते हैं ताकि वो हमें रिव्यू दे सकें। अब ये रिव्यू देने के लिए अब हमने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। हमने अपने कंप्लाइंट फ्लोज में क्या करना है, सबसे पहले तो हमने अपने लास्ट MC2 फ्लोज में देखा कि हमने किस तरह से इसको सर्च फाइंड, हमने MC1 से सुप्रीम यल से इसको MC2 पे कन्वर्ट किया। अब हमने उसको, अब हम चाहते ही हैं, हमारा एजेंडा ये है कि जैसे ही जब ये जो होगा अमेज़न ऑर्डर आईडी उसकी वेरीफाई कर लेगा सेलर सेंट्रल से, हमने अपने क्लाइंट को, अपने वीए उनको ये बात समझानी है कि यार ये आपने क्या करना है। सबसे पहले मैं इसको ज़रा हाइलाइट कर लूँ, ठीक है? आपने यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर शिप होता है, उसका ऑर्डर स्टेटस के कॉलम में, ये मैंने एक रीज़न से डाला था ये, आपने इस स्टेटस पे आके यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पेंडिंग आ रहा होता है जैसे ही वो ऑर्डर इसको डालता है, तो आपने यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, ठीक है? और जैसे ही वो शिप पे क्लिक करेगा, तो बॉट विदिन 2 से 3 आवर्स उसको ईमेल और एसएमएस का फ़ॉलो-अप भेजेगा, जिसमें वो उसको ये बता रहा होगा कि हमने आपकी रिबेट को प्रोसेस कर दिया है। यू विल बी रिसीविंग योर रिबेट सून। और उसके 6 दिन या 5 दिन बाद जो होगा ना, हम उसको रिव्यू के लिए ईमेल और एसएमएस के सीक्वेंसेस में भेजेंगे। अब ये किस तरह करना है? कमिंग बैक टू दिस मेन फ्लो, हमने ना सबसे पहले अपने इस फ़ोल्डर में आ जाना है, एसएफबी के नाम पे जो मैंने बनाया। यहाँ पर मैं एक और एक्चुअली बना रहा हूँ फ्लो। इस फ्लो को मैं नाम दूँगा अ, चेक डेली शिपमेंट स्टेटस। ठीक है जी? ये मैंने फ्लो क्रिएट कर लिया। इस फ्लो का पहला काम क्या है, ये दरअसल मैंने सीक्वेंस बनाना है। मैं आपको अभी बनाता हूँ। इस फ्लो को एग्ज़ीक्यूट करने से पहले मैं यहाँ एक सीक्वेंस बनाता हूँ। उस सीक्वेंस का नाम होगा वही, चेक डेली शिपमेंट स्टेटस। और वो कब चलना है? आफ्टर एवरी 3 आवर्स। ठीक है जी? ये क्यों मैंने किया है, ये आपको तब पता चलेगा जब मैं फ्लो को बना रहा हूँगा। पहले हमने उसको किया था 1 आवर में।
ठीक है, कि आफ्टर 1 आवर ये फ्लो एग्जीक्यूट कर जाए, वो जो हमने रिबेट एक्सपायर किया। इसमें सेलेक्ट फ्लो कर रहा हूँ मैं, एसएफपी चेक डेली शिपमेंट स्टेटस। ये अभी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसको मैंने पब्लिश नहीं किया, तो हम पहले उस फ्लो को बना लेते हैं यहाँ पर। कमिंग बैक टू फ्लोज, एसएफपी चेक शिपमेंट डेली शिपमेंट स्टेटस। अच्छा, जैसे ही कस्टमर ना, अब जैसे ही कस्टमर की हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, हमने ना उसको उस एक फ्लो के अंदर सब्सक्राइब, एक सीक्वेंस के अंदर सब्सक्राइब करना है, जो कि हर 3 घंटे के बाद ये चेक कर रहा होगा कि यहाँ पर इस यूजर के यहाँ पर शिफ्ट लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि वर्चुअल असिस्टेंट को यहाँ पर आके शिफ्ट लिखना है, ताकि उसका वो ऑर्डर आईडी जो वेरीफाई करे, यहाँ पर शिफ्ट लिखते, बॉट हर 3 घंटे के बाद ये शीट को जाके चेक कर रहा होगा कि अगर इसके अंदर शिफ्ट लिखा हुआ है, तभी वो कस्टमर को फौरन से ऑटोमेटिकली ईमेल भेज दे कि आपकी शिपमेंट, कि आपकी पेपैल रिबेट सेंड हो गई है, और आपको यहाँ पर जो ये सॉरी हमने यहाँ पर रिबेट स्टेटस में भी जो होगा ना, रिबेट जो होगा क्लाइंट होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो वीए होगा, उसको रिबेट स्टेटस में भी हमने उसको कहते हैं ना कि सेंड करते हैं। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस जैसी शिप होगा, हमने रिबेट स्टेटस को भी सेंड कर देना है। ये आपने अपने क्लाइंट को समझानी है बात कि भाई ये चीज आपने करनी लाजमी है हमारे पास। चलें इसको हम रिमूव भी कर दें, लेकिन हम उसको ये कहेंगे जैसे ही Amazon ऑर्डर स्टेटस को शिप होता है, मेक श्योर यू सेंड द रिबेट राइट अवे टू द कस्टमर विया पेपैल और एनी अदर मीडियम। ठीक है, तो ये हमें शिप यहाँ पर लाजमी करना है। अच्छा, हम कमिंग बैक टू द फ्लोस, हम यहाँ पर ये सीक्वेंस बना रहे हैं, सीक्वेंस। अच्छा, एक चीज, हमने इस फ्लो के अंदर एक भी फेसबुक का मैसेज नहीं यूज करना। समटाइम्स क्या होता है, अमेजोन जो प्रोडक्ट होता है वो दो तीन तीन दिन बाद शिप कर रहा होता है। ठीक है, ये होता है को जो जो बहुत बायर जूर होते हैं, उनको 2 या 3 दिन लगा देते हैं, 2 to 3 बिजनेस डेज लग जाते हैं अमेजोन एफबीए से पेंडिंग से शिफ्ट में स्टेटस उसका कन्वर्ट होने में। तो हम एक दिन बाद मतलब पूरा एक 24 घंटे गुजर जाएंगे, कोई मैसेज सेंड करेंगे तो वो तो हमारा फेसबुक ब्लॉक हो जाएगा। ऑब्वियसली कस्टमर ने तो इंटरेक्ट नहीं किया 24 आवर रूल से। तो हमने मेक श्योर करना है इस फ्लो के अंदर कोई भी हमने मैसेज नहीं सेंड करना कस्टमर को, सिर्फ ईमेल और एसएमएस का सहारा लेना है, या हमने एक्शंस लगाने हैं इसके अंदर। बेसिकली इस फ्लो के अंदर सिर्फ हमारा बॉट की जो बैकएंड है ना, बैकएंड डेवलपमेंट वही होगी कि वो बार बार गूगल शीट को आगे चेक करे ये अगर शिप है कि नहीं है। हम यहाँ पर एक्शन स्टेटस लगाते हैं गूगल शीट का। गूगल शीट से वो करेगा गेट रो बाय वैल्यू, किस में से, MC1 की शीट में से, वर्कशीट शीट 1, कॉलम ईमेल लुकअप कॉलम, मतलब कि वो चेक करेगा इस ईमेल के अंदर कौन सी ये ईमेल है कि नहीं, ईमेल ये। अच्छा, ये मैंने क्यों डाली, ये सिस्टम फील्ड है। जब कोई यूजर अपना ईमेल देता है इसके अंदर वो ऑलरेडी फील्ड के अंदर ईमेल आ जानी है। अब मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दूं कि मैं मैनी चैट में जाता हूँ ना यहाँ पर, तो ऑडियंस में जाऊँ ना, मैं अगर अपने आप को देखूं तो ये देखें मेरे पास ईमेल के अंदर ये है ईमेल, तो मैं अपना ये वाली फील्ड एंटर कर दूंगा कि भाई ये वैल्यू जो होगी ना, इसके इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी ना, वो आपने ढूंढनी है इस कॉलम के अंदर। इस कॉलम के अंदर, ईमेल के कॉलम के अंदर, इस जगह पे, इस पूरे कॉलम में, चाहे यहाँ पर 1000 2000 रिव्यूज भी हो, लिस्ट रोज भी हो, किसी भी जगह पे मेरी जो है ईमेल जो होती है कौन सी, जो ये ईमेल इस वेरिएबल का ईमेल है वो मिल जाए ना, तो आपने ये चीजें कर देनी है। यहाँ पर हमने ये चेक कर देना है। हमने जो ऑर्डर स्टेटस होगा ना, ऑर्डर स्टेटस, इस रो के अंदर ऑर्डर स्टेटस के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा ना, वो हमने पिकअप कर लेना है। दिस इज वेरी सिंपल कि हम इसमें सिर्फ सर्च कर रहे हैं। हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं इस पूरी 1000 रोज के अंदर, यहाँ पर सिर्फ एक है ना, 1000 हो सकती है, कि किस रो के अंदर ये वाली ईमेल लिखी हुई है, और उस ईमेल के जहां लिखी हुई है अगर इसके अंदर, तो उसके अगेंस्ट हमने जो बाकी कॉलम्स है उसका डाटा उठा लेना है, अपने पास फेच कर लेना है। तो हम इसको ऑर्डर स्टेटस के अंदर, मैंने ऑर्डर स्टेटस का नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया हुआ। ठीक है, सेटिंग में आते हैं, बिलिंग, सॉरी नॉट बिलिंग, फील्ड्स, इसके अंदर नॉट हियर, ऑर्डर स्टेटस, इसको हम टेक्स्ट ही रहने देंगे। ठीक हो गया।
हम यहाँ पर इसको करेंगे रिफ्रेश एक बार। ऑर्डर स्टेटस जो होगा ना, हम यहाँ पर सर्च करेंगे, वो नहीं कर रहा। हम इसको दोबारा से ना कैंसिल करेंगे और दोबारा से एक्शन लगाएंगे। एक MC1 शीट 1 ईमेल में हम ईमेल वेरीफाई कर रहे हैं, लुकअप कर रहे हैं। उसके बाद हम ऑर्डर स्टेटस जो है फेच कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्यों कर रहा है ऐसे? ओह, हमने इसको नाम ही कोई और डाला। ये लें जी, ऑर्डर स्टेटस आ रहा है, सेव। अब वो क्या करेगा, इस शीट के अंदर से इस ईमेल के अगेंस्ट यहाँ जो भी लिखा होगा वो उठा लेगा। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि भाई देखो उसमें शिफ्ट लिखा हुआ है कि नहीं। कंडीशन किसमें? ऑर्डर स्टेटस कंटेन्स शिफ्ट। ठीक है, अगर तो वो शिफ्ट है देन ओके, हम नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देंगे। अदरवाइज यार पहले मैं ना इसको जरा पब्लिश कर लेता हूँ। मैं आपको जो रीजन बताना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि ठहरें जस्ट अ सेकंड, मैं इसको रिमूव कर लूँ। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेन फ्लो में ना आपने कंफ्यूज हो जाना है। ये मैंने ना सीक्वेंस में आ रहा हूँ। चेक डेली शिपमेंट स्टेटस के अंदर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, SFP चेक डेली शिपमेंट स्टेटस, जो कि हम ये बना रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने ऑन भी कर दिया। ओके, अब हम वापस अपने फ्लो में आते हैं। ये MC2 के मेन फ्लो में आएंगे, इसको करेंगे एडिट। इस पॉइंट पे जब कस्टमर की रो इंसर्ट होती है, हमने इसको यहाँ पर हमने इसको रिबेट एक्सपायर्ड से अनसब्स किया था। हम इसको एक और सीक्वेंस के अंदर सब्सक्राइब कर देंगे, जो कि हमने सीक्वेंस अभी बनाया है चेक डेली शिपमेंट का। ठीक हो गया ना? अब वो क्या होगा, वो 3 घंटे के बाद ये वाला फ्लो जो होगा ना, ये जो हमने सीक्वेंस बनाया है अपने पास, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। 3 घंटे के बाद वो चेक करेगा, ये 3 घंटे के बाद वो चेक करेगा कि अगर इसके अंदर वैल्यू कंटेन्स ऑर्डर स्टेटस कंटेन्स शिफ्ट। ठीक है जी, तो क्या करना है, हमने कस्टमर को ईमेल सेंड कर देनी है राइट पे। इसमें हम लिखेंगे योर ऑर्डर हैज बीन वेरीफाइड। तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख देना है योर ऑर्डर हैज बीन वेरीफाइड। प्री हेडर में हम कुछ भी लिखते हैं कि योर रिबेट इज सेंट ऑन पेपैल। बीच में आपने कंटेंट ऐड कर देना थोड़ा सा इसके अंदर, एडिट डिजाइन करके कुछ भी लिखते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड कि आपकी रिबेट चली गई है, ऑल दैट स्टफ कुछ भी डाल दें। मैं आपको बता दूँ किस तरह इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से डिवाइडर ऐड कर सकते हैं, उसके बीच में दोबारा से हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फिर हम कुछ भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हम चीज़ें इसके अंदर ना डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। सॉरी, मैंने उस पूरे को डिलीट कर दिया। If it contains shift, we send them email. Order verified. Rebate is here. ठीक है जी, इसी तरह सेम वे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में SMS भी कर सकते हैं। और इसको फिलहाल मैं अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर क्या करूँगा, अगर तो एल्स में क्या चलाना है हमने, एल्स में हमने देखना है अगर तो वो शिप नहीं हुआ, हमने इसको अनसब्सक्राइब कर देना है फ्रॉम द सीक्वेंस, ताकि हम उसको दोबारा से सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब फ्रॉम द डेली चेक शिपमेंट स्टेटस। उसका 1 मिनट का हमने दोबारा से वेट लगाना है यहाँ पर। स्मार्ट डिले ऑफ 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट,
ठीक है? और दोबारा से हमने उसको सब्सक्राइब कर देना है इसी सीक्वेंस के अंदर। फिर ये क्या होगा, वो एक लूप में लग जाएगा, 3 घंटे बाद चेक करेगा, अगर तो शिपमेंट स्टेटस शिप नहीं है गूगल कॉलम के अंदर, यहाँ पे गूगल शीट के अंदर, तो दोबारा से उसको अनसब्सक्राइब कर देगा और दोबारा से उसको सब्सक्राइब कर देगा और 3 घंटे बाद दोबारा चेक करेगा। अनटिल ये चेक करता ही रहेगा और जब तक ये शिप में नहीं होता, तो हम इसको दोबारा से यहाँ पर सब्सक्राइब कर देंगे। मेक श्योर यू डोंट सेंड एनी फेसबुक मैसेज ओवर हियर, ताकि हम, क्योंकि हम इसमें 24 आवर रूल से बाहर जा रहे हैं, 3-3 घंटे कर करके वो बाहर जाता रहेगा। हाँ जी, हम यहाँ पर दोबारा सेक्शन लगाते हैं सब्सक्राइब सीक्वेंस, के जी हो गया। अच्छा, जब वो अगर तो वो शिप हो जाता है, तो हम इसको फिर अनसब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, शिप हो गया, अनसब्सक्राइब कर दिया। ये लेकिन अगर वो शिप नहीं हुआ, अनसब्सक्राइब करके 1 मिनट डिले करके दोबारा से इसको सब्सक्राइब कर देंगे। अब हम 6 दिनों बाद हम यहाँ पर स्मार्ट डिले लगाएँगे कि कितने दिनों बाद हमने उसका रिव्यू का फ़ॉलो-अप सेंड करना है। मोस्टली जो होता है ना 6 या 5 दिन होता है, हम इसको 6 दिन बाद जो है ना दोबारा से एक और ईमेल भेजेंगे, और चाहे तो हम एसएमएस भी भेज सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसकी ऑलरेडी एसएमएस है। ईमेल भेज सकते हैं, यहाँ पर हम उसके रिव्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पर आपने ईमेल के अंदर आपने कोई भी कंटेंट लिखना हो कि जी हम रिव्यू लेने आए हैं और ऑल वो आप पे डिपेंड करता है, जो मर्ज़ी लिख दें यहाँ पर। या फिलहाल मैं रिव्यू लिख रहा हूँ। अब हमने इसको कर देना है पब्लिश। सिलेक्ट अ वेबसाइट यूआरएल, हमने यहाँ पर कौन सी वेबसाइट डाली है? हमने तो कोई वेबसाइट नहीं डाली। ओह सॉरी, हमने ये बटन रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें बटन का यहाँ कोई काम नहीं है। अब हम पब्लिश करेंगे। इसमें भी फिलहाल अभी मैं बटन जो है ना, एडिट डिज़ाइन, इसको मैं टेक्स्ट पे, सॉरी, ऐड लिंक एंड ओपन इन मैसेंजर। ठीक है, इसको मैं बटन को यहाँ लगा रहा हूँ और इसमें मैं एक फ्लो स्टार्ट करूंगा, रिव्यू फ्लो। अब हमने रिव्यू फ्लो बनाना है अपना। न्यू फ्लो में क्रिएट करेंगे, इसमें लिखेंगे हम रिव्यू फ्लो। ये हमारे पास रिव्यू फ्लो बन जाएगा। अच्छा, रिव्यू फ्लो में सबसे पहले क्या होता है कि हम किस तरह से बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट ले रहे हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं उसी का कंटेंट ले लूंगा। इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि हमने सिंपल जो होगी उसमें क्या चीज़ रख लेनी है। मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पर रिव्यू फ्लो, इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट और यहाँ से मैं इसको ग्रैब करके इस फोल्डर के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास रिव्यू फ्लो एसएलबी में आ गया। ठीक है जी, ये रिव्यू फ्लो होता है। रिव्यू फ्लो में सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल आपके मैसेजेस हैं। आप क्या, मैं टैग लगा रहा हूँ शुरू में कि कस्टमर एंटर्ड इन बॉट, रिव्यू बॉट, ताकि मैं देख सकूँ कितने लोगों को एंटर हुए हैं कि नहीं हुए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने सिंपल मैसेज देना है कि हम चेक कर रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट मिली है कि नहीं मिली। येस आई डिड, नो आई डिड नॉट। तो हम इसको दोबारा से यहाँ पर मैसेज भेजेंगे, ओके कूल, यू विल बी रिसीविंग, यानी कि आपको जल्दी से ईमेल मिल जाएगी। फिर 23 आवर्स वेट करने के बाद हम 1 घंटे दोबारा मैसेज करेंगे, ये वाला 23 आवर्स वेट करने के बाद, या कि अगर उसको मिल गई कि नहीं। तो अगर तो उसको मिल गई है प्रोडक्ट, फिर हम उसको कहेंगे फैंटास्टिक, यहाँ मीम्स डाल सकते हैं और ये पूछा मैंने उसको पूछना है कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, रेट आवर प्रोडक्ट 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। ठीक है, अब हम पहले क्या कर रहे हैं, हम अमेज़न पे रिव्यू नहीं माँग रहे हैं, हम फ्लो के अंदर मैसेंजर में रिव्यू माँग रहे हैं, रेटिंग माँग रहे हैं बेसिकली। अगर तो वो क्लिक करता है आई लव इट और आई लाइक इट पे, मतलब 5 स्टार या 4 स्टार देता है, तो हम उस पे मतलब यहाँ पर टैग भी लगा रहे हैं कि किसने, कस्टमर ने 5 स्टार दिया, 4 स्टार दिया, और हम उसको इस तरह भेज रहे हैं जहाँ पर हम उसको कहते हैं कि गो राइट नाउ एंड रिव्यू अस ऑन अमेज़न, और आपने ये लिंक होगा एक यहाँ पर blankrefer.com, ये आपने स्टार्ट में लगाना है। ठीक है, https blankrefer.com/customer, फिर अमेज़न का जो रिव्यू होता है वो सबके लिए एक ही होता है, हर प्रोडक्ट के लिए, वो आपने लिंक डाल देना है। अदरवाइज अगर तो कस्टमर 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार सेलेक्ट करता है, हमने सिंपल उससे उसका फीडबैक यहाँ पर ले लेना है और कुछ भी नहीं पूछना। हमने उसको अमेज़न की तरफ नहीं जाना, हम नहीं चाहते कि वो गंदा रिव्यू हमें दे। तो सिंपली हमने ये काम करना है, यहाँ पर इसको हम पब्लिश करेंगे और एसएफपी के अंदर हम डेली फॉलो अप शिपमेंट में आएंगे और इसके बाद हम बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रिव्यू हेयर का बटन लगा देंगे, इसको हम ओपन फ्लो कर देंगे। कौन सा? रिव्यू फ्लो। ये हमारा रिव्यू फ्लो हो गया। अभी ये मैंने उसको पब्लिश नहीं किया, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ जल्दी से जाके।
पब्लिश, प्लीज एंटर अ टेक्स्ट। ये क्यों कह रहा है मुझे? ओह सॉरी, ये तो था ही नहीं हमारे पास। रिव्यू फ्लो में डिलीट कर दो क्योंकि मैंने ये वाला उठा लिया। डिलीट। हम यहाँ से आके दोबारा सिलेक्ट करेंगे फ्लो अपना, SFP, ये रिव्यू फ्लो, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, इसको हम कर देंगे पब्लिश। अब हमारा बॉट जो है टोटली रेडी हो गया है। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं इसके अंदर। देखें, मैंने कोई मैसेंजर का यूज नहीं किया। अब जैसे ही कस्टमर आके इसको शिप, यहाँ पर पेंडिंग, शुरू में जब यहाँ बॉट की एंट्री होगी तो यहाँ पर वो पेंडिंग लिखा होगा। जब उसको जैसे ही वो शिफ्ट पे क्लिक करता है, उसके 3 घंटे के बाद उसको ये ईमेल आ जाएगी। जैसे ही वो शिप करेगा, मतलब कि बॉट ने ऑब्वियसली वो चेक करते रहना 3-3 घंटे बाद इसको शिप है कि नहीं शिप है। तो मेक श्योर कि आप मेन फ्लो के अंदर इस सीक्वेंस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारे पास तरीके था हम किस तरह कस्टमर से लेते हैं, इसमें रिव्यूज लेते हैं थ्रू ईमेल एंड एसएमएस। एसएमएस भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने फिलहाल अभी नहीं किया, चले आप एसएमएस भी ऐड कर लें। और सेम इसी तरह एसएमएस पे आने के बाद वो भी रिव्यू फ्लो में इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर एसएमएस आया, इसमें हम कर देते हैं ऐड लिंक, ओपन इन मैसेंजर। यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे रिव्यू अस ऑन अमेज़न, रिव्यू अस, जो भी आप कॉपी लिखें ऑब्वियसली डिपेंड करती है, आपकी कॉपी भी इंगेजिंग होनी चाहिए। यहाँ पर इसको कर देंगे सैंपल। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह रिव्यू फ्लो और कंप्लीट ये एसएफपी मैनी चैट का फ्लो एक इंटीग्रेट कर लिया, जिसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। शिपमेंट स्टेटस चेक करना, कस्टमर को रिव्यू सेंड करना, सर्च फाइंड बाय मेथड करना और रिबेट एक्सपायर्ड, ताकि कस्टमर को हम पुश अप कर सकें 1 घंटे के अंदर जल्दी से वो परचेज कर ले। अगर वो नहीं करता, उसकी रिबेट एक्सपायर हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। और इसके अंदर हमने देख लिया कि हम अपने बजट को किस तरह कंट्रोल करते हैं, डेली बजट्स को किस तरह कंट्रोल करते हैं। अगर आपने डेली बजट बढ़ाने हैं, सेटिंग्स में आए, सिंपल आप इसको आके फील्ड्स के अंदर आए और बॉट में आए, तो ये डेली बजट आपका 5 है। अच्छा, अब एक चीज और, अब आप चाहते हैं कि हर 24 घंटे के बाद जो डेली काउंटर है ये रीसेट भी तो हो। आज 15 तारीख है, 6/15 है, तो ये तो 5 लोग आ गए, तो कल को भी ये 5 ही रहेंगे जब तक इसको हम रीसेट नहीं करते। अब हमने इसको अगले दिन रीसेट भी करना है। अब वो किस तरह करना है वो आपको मैं एक बड़ी टिप बताने लगा हूं, ये बहुत ईजी है। इसके लिए आपने ऑटोमेशन में आना है। इसके अंदर ही ना, फोल्डर के अंदर एक और नया फोल्डर बना लें, इसको नाम दे दें अदर फ्लोज के नाम से। ठीक है, अदर फ्लोज के नाम से आपने इसको नाम दे देना है। और यहां पर आपने एक फ्लो बना लेना है कि रीसेट काउंटर। ठीक है, ये फ्लो कस्टमर को नहीं जाएगा, ये सिर्फ हमने एडमिन्स जो होंगे ना, हमारे पास जो एडमिन्स होते हैं यहाँ पर, उसको हमने एक बार सब्सक्राइब कर देना है। और वो डेली हर 24 आवर्स के बाद ना वो सब्सक्राइब होता रहेगा। अच्छा, हमने इसमें कोई फेसबुक का मैसेज नहीं डालना क्योंकि ये हर 24 घंटे बाद ये फ्लो एग्जीक्यूट होना है। तो हमने इसमें क्या करना है, सेट कस्टम फील्ड, कौन सी, डेली काउंटर टू 0, सेट द नंबर टू 0। ठीक है जी, ये हमने कर देना है। फिर इसके बाद हमने करना है 24 आवर्स के, इसको हमने कर देना फौरन से अनसब्सक्राइब। सॉरी, ये हमने पहले इसको ऐसे बना लिया। उसके बाद एक सीक्वेंस आपने दोबारा से बनाना है, न्यू सीक्वेंस, इसको करना है रीसेट काउंटर। ये सिर्फ एक ही होगा, इसमें 100 प्रोडक्ट्स भी डाल लें, 100 डिफरेंट फ्लोज भी डाल लें, ये एक जो है ना, आपने सिर्फ अपने लिए एक बना लेना ताकि हम रीसेट को काउंटर कर सकें। इसको आफ्टर 1 डे लगाना है अपने, बल्कि इनफैक्ट आप इसको इमीडिएटली करते हैं यहाँ पर, इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली कर दिया। इस पे मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, इसको मैं रखता हूँ अदर फ्लोज में जाके रीसेट काउंटर, इसको मैं ऑन कर दूंगा। और ये मैंने सब्सक्राइब कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसको फ्लोज को चला दूंगा। इसको पहले क्रिएट कर ले रीसेट काउंटर को। वो क्या है, रीसेट, जैसे ही वो कस्टमर जो एडमिनिस्ट्रेटर इसको सब्सक्राइब करेगा फ्लो को, उसका काउंटर जो होगा रीसेट हो जाएगा। फिर 24 घंटे के बाद वो वेट करेगा। सॉरी, यहाँ पर हम इसको अनसब्सक्राइब करेंगे। वेयर इज एक्शन, अनसब्सक्राइब फ्रॉम सीक्वेंस रीसेट काउंटर। उसके बाद 24 घंटे वेट करना है हमने, स्मार्ट डिले, वेट 1 डे कर लें सिंपल। और देन
दोबारा से उसको रीसब्सक्राइब कर दें इसी सीक्वेंस में। एक्शन, रीसब्सक्राइब, कौन सा? रीसेट काउंट। अब वो क्या होगा, ये लूप चल गई है, हर 24 घंटे के बाद ये चलता रहेगा। एक दिन बाद ये 0 होगा, ये इसको अनसब्सक्राइब कर देगा, फिर जो एक दिन वेट होगा, वेट होने के बाद दोबारा से इसको इसी फ्लो में सब्सक्राइब कर देगा इसके अंदर। इसको पब्लिश करता हूँ। अब ये मैंने क्या करना है, ये मैंने किसी यूज़र को नहीं भेजना, मैंने फ़ील्ड्स में सॉरी टीम्स में आना है। इसमें से जो बंदे ये लोग पेज मैनेज कर रहे हैं ना, उसको ये हमने ये जो मैंने चैट अकाउंट मैनेज करा उसको मैंने सब्सक्राइब कर देना सीक्वेंस। मैं ये मैनेज कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को ऑडियंस में आना है और मैंने इसको यहाँ से मैनुअली सब्सक्राइब कर देना है इस सीक्वेंस के अंदर। किस सीक्वेंस के अंदर? ये हमने सब्सक्राइब टू रीसेट काउंट। ठीक है, ये मैं सब्सक्राइब हो गया। अब फौरन से मैं जाऊँगा उसके अंदर। ठीक है, ये मैं गया बॉट फील्ड्स के अंदर। ठीक है, अब ये देखें वो 0 हो गया ऑटोमैटिकली। अब 24 घंटे बाद जितने 5 लोग या 4 लोग आएँगे, उसके बाद फिर क्या कहते हैं ना 24 1 दिन के बाद वो दोबारा से रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 24 आवर्स का इसमें लाइन लिमिट लगा दी कि 24 आवर्स के बाद ये जो काउंट होगा ना वो रीसेट होता रहेगा। अदरवाइज़ ये यही रहना, और यहाँ से हम अपना बजट को सेटअप करेंगे। आपने दिन में 10 गिवअवेज़ करने हैं, 5 करने हैं, जितने भी करने हैं। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि हमने फाइनल कैसे इसको कंक्लूड करना है एसएफबी के फ्लो को, और किस तरह से रिव्यू फ़ॉलो अप हम इसमें करते होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और हमारे जो एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उसको किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं, वो भी